मध्य प्रदेश में निगम मंडलों और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर तेज हो गया है। लंबे इंतजार के बाद भाजपा संगठन ने बड़ी नियुक्तियों की शुरुआत कर दी है, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। पूर्व विधायक कैलाश जाटव को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष और पूर्व विधायक रामलाल रौतेल को अनुसूचित जनजाति आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि कांग्रेस ने इसे चुनाव से पहले नाराज नेताओं को एडजस्ट करने की रणनीति करार दिया है, तो वहीं भाजपा का दावा है कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है और सभी नियुक्तियां संतुलन बनाकर की जा रही हैं। पार्टी नेतृत्व का उद्देश्य है कि सभी वर्गों, क्षेत्रों और वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधित्व संतुलित रहे और संगठन के भीतर सामंजस्य बना रहे। यही वजह है कि पार्टी की रीति नीति के मुताबिक काम करने वाले लोगों को मौका दिया जा रहा है। भाजपा में पद केवल सेवा का माध्यम है। एमपी में निगम मंडल आयोगों में नियुक्तियों की शुरुआत। नियुक्तियों से बढ़ा सियासी तापमान। नियुक्तियों की लिस्ट आने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। आयोगों और निगम मंडलों में नया नेतृत्व तैयार। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट विस्तार की भी अटकलें। गुजरात मॉडल पर किया जा सकता है विचार। भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही दायित्वों का निर्वहन करता है। जिस तरह से निगम मंडलों में नियुक्तियां प्रारंभ हुई हैं, अब ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। पार्टी की रीति नीति के अनुसार काम करने वाले कार्यकर्ताओं को और साथ ही जो लोग गरीब कल्याण की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से काम कर सकते हैं, उन सभी लोगों को अवसर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में पद केवल सेवा का माध्यम है। निगम मंडलों में जिन्हें भी दायित्व मिलेगा वो केवल और केवल जनता की सेवा करेंगे। उधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार के 2.5 साल निकल गए हैं और अब चुनाव से पहले निगम मंडलों में नियुक्तियों के जरिए बीजेपी अपने नाराज नेताओं को एडजस्ट करने की कवायद में लगी हुई है। लेकिन बीजेपी में कार्यकर्ताओं से लेकर मंत्रियों तक में असंतोष व्याप्त है। ऐसे में सबको एडजस्ट करना संभव नहीं है। और रही बात कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं की, तो उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म कहां से हुआ है? कांग्रेस के गए हुए लोगों से तो संगठन बना है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को इग्नोर करना भाजपा की बस की नहीं है। निगम मंडल में जो नियुक्तियां कर रहे हैं उसमें शायद छांट के लोगों को चिन्हित कर करके कांग्रेस की वो बात रखेंगे। किस किस को एडजस्ट करेंगे? सभी तो नाराज है। भारतीय जनता पार्टी में आप जाके देख लीजिए, कार्यकर्ताओं से लेकर ऊपर नेताओं तक, मंत्रियों तक जो असंतोष है वो सब व्याप्त है। सबके अपने गुट बने हुए हैं। नाराज तो सभी है वहाँ पर, तो नाराजों को एडजस्ट करना संभव तो नहीं है। कुल मिलाकर निगम मंडलों और आयोगों में नियुक्तियां शुरू होते ही मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। जहां भाजपा इसे संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बनाए रखने का अवसर मान रही है, तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी रणनीति के तौर पर देख रहा है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि ये नियुक्तियां आने वाले समय में सियासत की नई लकीर खींचेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा नियुक्ति और राजनीति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भाजपा संगठन ने बड़ी नियुक्तियों की शुरुआत कर दी है, जैसे प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। पूर्व विधायक कैलाश जाटव को अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व विधायक रामलाल रौतेल को अनुसूचित जनजाति आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि कांग्रेस ने इसे चुनाव से पहले नाराज नेताओं को एडजस्ट करने की रणनीति करार दे दिया है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। 2.5 साल के बाद निगम मंडलों में नियुक्तियों के क्या है मायने? इन नियुक्तियों में कितना संतुलन बना पाएगी भाजपा? क्या यह भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा? कांग्रेस क्यों बता रही इसे नाराज नेताओं का एडजस्टमेंट? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं ज्योति पटेल जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कल्पेश ठाकुर जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। कल्पेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कन्हैया लोधी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कन्हैया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ज्योति जी से ही कर लेते हैं। ज्योति जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये
जो नियुक्तियां हो रही हैं ये केवल पॉलिटिकल एडजस्टमेंट ही है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि भाई वो इसे एक अवसर की तरह देख रहे हैं, एक मौके की तरह देख रहे हैं। क्या कहेंगे ज्योति जी? देखिए, निगम मंडल या आयोग की जो नियुक्तियां होती हैं, मुझे लगता है कि ये सारी जो नियुक्तियां होती हैं वो प्रशासनिक जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से चलें, वो तरीके से चलें, क्योंकि ये सरकार के हाथ पैर की तरह होते हैं निगम मंडल आयोग। वैसे तो ये जो सारा मामला है वो भारतीय जनता पार्टी के का अंदरूनी मामला है, तो उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुटबाजी बनी हुई है उसका खामियाजा जो है पूरे मध्य प्रदेश की जनता भोग रही है। आज जो संघर्ष है वो एक तरफ जनता के बीच में चल रहा है और दूसरी तरफ संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है। एक संघर्ष किसान जो है, आज उनकी फसल नहीं ली जा रही है, आज जो है बारदानों की कमी है मंडियों में, कहीं स्लॉट बुकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप एमएसपी उनको नहीं दे रहे हैं, आधे किसान आप केवल 32% किसानों की उपज खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ शिक्षक जो है परेशान है, वो अपने संघर्ष कर रहे हैं। जो हमारे प्रदेश की जो महिलाएं वो परेशान है, युवा बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं। ऐसे तमाम चीजें जो है जनता तो फेस कर ही रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी संघर्ष चल रहा है, कई गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है, चाहे हम महाराज की भाजपा कह लें, शिवराज की भाजपा कह लें, नाराज भाजपा कह लें, मोहन यादव जी की भाजपा कह लें, विजय वर्गीय की भाजपा, नरेंद्र तोमर जी की भाजपा, तो तमाम जो है भाजपा गुटों में बटी हुई है और इसका खामियाजा पूरा मध्य प्रदेश भुगत रहा है। मैं समझती हूं कि जो दिल्ली में आपकी फाइल अटकी हुई है, आप आधा कार्यकाल जो है पूरा आपकी सरकार का बीत चुका है, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि अब हम निगम मंडल की नियुक्तियां करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ अनदेखी है। क्योंकि आज हम राज्य महिला आयोग का एक छोटा सा उदाहरण ले लें, तो आपने लंबे समय से कम 6-7 साल हो गए उसमें आपने नियुक्तियां नहीं करी। आज 30,000 से ज्यादा शिकायतें जो है महिला आयोग में पेंडिंग डली है। क्या ये महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है? ऐसे तमाम विभाग जो आज जो खाली पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप मध्य प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, केवल इस चक्कर में कि आपकी अंदरूनी गुटबाजी लगातार बनी हुई है। ठीक है, कल्पेश जी आपकी टिप्पणी। दिव्यांशु जी, मैं ज्योति जी को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबकी है, किसी व्यक्ति की नहीं है, और विचार के लिए काम करती है, और जितने नाम इनने गिनाए हैं वो सब भाजपा के लिए काम करते हैं। और रही बात निगम मंडल में नियुक्ति की, तो मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता का आपने संतोष देख लिया, किसकी नाराजगी आपने देख ली। जैसा कि आपने कहा कि भाजपा के अंदरूनी मामला है, जब अगर हमारा अंदरूनी मामला है तो हम पर छोड़ दीजिए, हमारे सरकार के मुखिया और संगठन के मुखिया बातचीत करके नीचे से लेकर ऊपर तक सारे कार्यकर्ताओं से, सारे नेताओं से जो उचित होगा वो निर्णय करेंगे। ये बात तो आपको अपने कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए। और आपको कौन सी गुटबाजी दिख रही है, आपको किस तरह की गुटबाजी दिख रही है, आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात, आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसानों का कौन सा दाना कांग्रेस ने पहले कभी इतिहास में खरीद लिया? जो कुछ व्यवस्थाएं करी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी हैं। अभी कल ही केंद्र ने हमारा पूल बढ़ा दिया है, 78 लाख मेट्रिक टन के बाद हमको 22 लाख मेट्रिक टन का और अथॉरिटी दी है, ताकि किसानों का पूरा गेहूं खरीदा जा सके। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई आपको राजनीति करनी है करिए, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कांग्रेस का क्या लेना देना है। अब ज्योति जी को मैं बताना चाहता हूं, हमारे एंकर भी ये बात जानते हैं कि आयोग अपना संवैधानिक रूप से पूरा कार्यकाल करते हैं, उनको भंग करने का अधिकार सरकार के पास नहीं होता है। नियुक्ति के बाद वो अपना पूरा कार्यकाल करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, और निगम मंडल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और रही बात देरी की, तो देरी इसलिए हो जाती है कि हम लोगों के लिए संगठन का काम भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हम लोग पूरे 5 साल अगले चुनावों की तैयारी करते हैं, और देश भर में हम लोग चुनाव लड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा काम करता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की तरह 3 महीने पहले जगेगा। इसलिए हमें संगठन ना बताएं, आप अपने संगठन पर ध्यान दें, हमारा ये सुझाव है आपको। चलिए ठीक है। कन्हैया जी, 2.5 साल बाद नियुक्तियां हुई हैं, कैसे देखते हैं आपने, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है दिव्यांशु जी कि अब नहीं तो कब। अब 2.5 साल मतलब सरकार के जो है वो आधा कार्यकाल लगभग बीत गया है और आधा कार्यकाल बचा हुआ है, और मुझे लगता है कि ये नियुक्ति थोड़ी सी और पहले हो जाना चाहिए था। अब जो ये शुरुआत हो रही है, यदि और इसको आप डिले करते हो, 5-6 महीने और डिले करते हो, तो फिर वो लोगों में फिर वो जो असंतोष है, जो निगम मंडल में, आयोग वगैरह में जो नियुक्ति की जो एक्सपेक्टेशन लेकर के जो बैठे हुए, अपेक्षा लेकर के जो बैठे हुए हैं, उनमें असंतोष आएगा। मुझे लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है, इससे और ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता।
और मुझे लगता है कि ये जो सिलसिला अब जो शुरू हुआ है, पहले वो जो पिछड़ा वर्ग आयोग में जो कुसुम जी की नियुक्ति हुई थी, तो अपन लोग पहले तो उसी बात को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इसके बाद से वो कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन चूंकि उस समय स्टेट बॉडी जो है वो मतलब प्रॉपर तरीके से बनी नहीं थी, मोर्चा वगैरह हो गए और भी दूसरे जो बॉडी है बीजेपी की, वो पूरी तरह से स्टेब्लिश नहीं हुई थी। और मुझे लगता है कि ये स्टेब्लिश होने के बाद में अब ये गवर्नेंस पे जो निगम मंडल है, आयोग वगैरह है, तो ये नियुक्ति का दौर जो है अब ये शुरू हो गया। मुझे लगता है कि अब ये प्रॉपर तरीके से अब ये कंटिन्यू, मतलब ये किस्तें जो है कभी 2, कभी 4, कभी इस तरह से अभी कंटिन्यू। मुझे लगता है कि मई में, मतलब जैसे मेरे ख्याल से बंगाल का रिजल्ट आएगा उसके बाद में इसमें और थोड़ी सी तेजी आएगी। और मुझे लगता है कि पूरा मई का महीना, ये वाले की बारिश से पहले काफ़ी हद तक मैं ऐसा मानता हूँ कि निगम मंडल भी जो है, अभी तो सिर्फ आयोग वाली बात आई है कि आयोग में अभी नियुक्ति हुई है, निगम मंडल में भी नियुक्ति का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए ठीक है। ज्योति जी, वो कह रहे हैं कि भाई परफेक्ट टाइमिंग है, इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, और अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो वही कह रही हूँ ना, परफेक्ट टाइम कैसे हो सकती है? जो निगम मंडल की नियुक्तियां जो है आपको सरकार बनते ही कर देना चाहिए थी, वो आप जो है 2.5 साल बात कर रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं जनता के साथ अन्याय है ना। तो सबसे पहला मेरा सवाल तो यही है कि आप ये बताइए कि आधा कार्यकाल आपका निकल गया है, आधा कार्यकाल बचा है, जो आप जो चुनाव आने वाले हैं उसके एडजस्टमेंट के चक्कर में आप ये नियुक्तियां कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर साल जब बजट पास होता है, बजट एलोकेट होता है, तो हर विभाग को, चाहे जितने भी निगम मंडल आयोग है, हर विभाग को बजट एलोकेट होता है। तो ये सारा का सारा जो बजट है वो तो एलोकेट हो रहा है ना हर विभाग को, और उसके जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसका किस तरीके से बंदरबाट कर रहा है, ये भी किसी से छुपी बात नहीं है। जो जनता के टैक्स का पैसा है इस तरीके से बंदरबाट हो रहा है, इसलिए क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है अभी तक आपने नियुक्त किए नहीं है। तो आप ये जवाबदेही कब तय करेंगे? ठीक है, अभी तय कर लेते हैं। चलिए कल्पेश जी जवाब दीजिए। मैं आपके माध्यम से दिव्यांशु जी ने बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी जो निगम मंडल होते हैं वो पहले से ही किसी विभागीय मंत्री के अंतर्गत होते हैं, और उनको सुचारू रूप से उनकी मॉनिटरिंग करने का काम वो कैबिनेट मंत्री कर रहा होता है। ठीक है ना। निगम मंडल कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए, जिन लोगों को लोकसभा या विधानसभाओं के टिकट नहीं मिल पाते हैं, जितने वरिष्ठ हैं, कि उनका सम्मान बना रहे, उनके लिए राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं। अच्छा, इसमें क्षेत्रीय संतुलन भी ध्यान रखना होता है, और कांग्रेस जैसे एक तरफा निर्णय नहीं होते हैं। जिले से लेके, मंडल से लेके प्रदेश तक सारे स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं से समन्वय और बातचीत करके इसके बाद ये निर्णय होते हैं, इसलिए निर्णयों में समय लगता है। जैसा कि अभी हमारे साथी भाई साहब जो बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने कहा कि ये लेट नहीं है। दरअसल हमारे लिए हमारी संगठन भी प्राथमिकता है और नियुक्तियां भी प्राथमिकता है, लेकिन नियुक्ति के लिए सरकार और संगठन दोनों को साथ बैठना पड़ता है। ये बात सही है। आज जब बैठ गए हैं तो निर्णय हो रहा है, अगले 2-4-5 दिनों में निर्णय हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, गलत दिशा में इनको नहीं ले जाना चाहिए इस बात को कि बंदरबाट हो रही है। बंदरबाट हो रही है तो मीडिया की चैनल आप बताइए कहां बंदरबाट हो रही है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप कोई भी आरोप लगा देंगे। ठीक है, ज्योति जी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? विभागीय मंत्री की आप बात कर रहे हैं कि विभागीय मंत्रियों के पास ये तमाम निगम मंडल आयोग रहते हैं, तो विभागीय मंत्री जो है अपना विभाग तो ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। किस तरीके से हमने देखा कि संपत्ति उइके पर जो है कितना बड़ा आरोप लगा, 1000 करोड़ का पीएचई विभाग में आरोप लगा। किस तरीके से आपके जो मंत्री है विजय साहब, वो अपना विभाग नहीं चला पा रहे हैं। आपके जो कृषि मंत्री हैं वो अपना विभाग नहीं चला पा रहे हैं। खाद की कमी होती है और वो कहते हैं कहाँ भाई खाद की कमी है, हम तो होम डिलीवरी करवा रहे हैं, जब लोग लाइन में लगे रहते हैं खादों की। आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अपना विभाग नहीं चला पा रहे, 26 बच्चों की मौत हो जाती है। आप जो आपके कैलाश विजयवर्गीय जी है वो नगरीय प्रशासन मंत्रालय जो चला नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से दूषित पानी से 30-35 लोगों की मौत हुई, तो ये इस तरीके से आपके मंत्री जो है खुद का विभाग तो चला नहीं पा रहे हैं और ऊपर से ये सब जिम्मेदारी। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आपको तुरंत ही, तत्काल ही निगम मंडल की आयोग की नियुक्तियां करना चाहिए, ताकि ना तो बंदरबाट हो पैसों का, और जनता के जो कार्य हैं, कई महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जहां जनता के कार्य लटके अटके रहते हैं, तो आप तुरंत ही, तत्काल ही, मेरी गुजारिश है, चूंकि आपका अंदरूनी मामला है, आपकी पार्टी का मामला है, इसमें हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन फिर भी एक विपक्ष होने के नाते और जनता से जुड़े हुए होने के नाते हम ये चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द नियुक्तियां करें, ताकि ये जो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस चल रही हैं वो बैलेंसिंग रूप में आ जाए। ठीक है, कल्पेश जी। देखिए ज्योति जी, आप जो कह रही हैं उस बात को हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी एंकर में एक बार पहले भी कह चुके हैं कि नियुक्तियां शुरू हो गई तो हो जाएंगी।
दूसरी बात, आप मंत्रियों की कार्यशैली पर आरोप लगा रही, तो आपने कहा कि 26 बच्चे मर गए। एक भी बच्चा मरे तो वो हमारे लिए बहुत संवेदनशील विषय, और परिवार के साथ एक समाज के तौर पे, एक जिम्मेदार आदमी के तौर पे हम सब लोग खड़े हुए हैं। दूसरी बात, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसके मुख्य आरोपी को कांग्रेस ने बाहर भिजवाया था। तब प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और देश में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस मामले में हमारी सरकार ने उस घटनाक्रम के मुख्य आरोपी को चेन्नई से गिरफ्तार किया है। और चैनल के माध्यम से पहले भी हमारे वरिष्ठ नेता आश्वासन दे चुके हैं कि किसी के साथ भी अगर कोई गलत करेगा तो हम न्याय के साथ खड़े हैं, अन्याय के साथ नहीं खड़े हैं, और इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ठीक है कन्हैया जी, जो बात ज्योति जी कह रही थी कि भाई विभागीय जो मंत्री हैं वो अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे, उन्हें एक दो नाम भी उन्होंने लिए हैं, क्या कहेंगे इस पर कन्हैया जी? ज्योति पटेल जी जो कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस बात को बीजेपी को जो है सुझाव के रूप में लेना चाहिए, आरोप के रूप में नहीं। वो कह रही हैं कि भाई जितनी जल्दी नियुक्ति हो जाए उतना बहुत बढ़िया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में विपक्षी जो दल है वो ये सत्ताधारी दल को ये मतलब सुझाव दे रहा है कि निगम मंडल और आयोग में जितनी जल्दी नियुक्ति हो जाए उतना अच्छा है। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया, मैंने कहा मोस्ट वेलकम है, इसको स्वागत किया जाना चाहिए। और मैं इस पर थोड़ा सा अपडेट ये है कि मुझे लगता है कि जो बीजेपी संगठन है, मध्य प्रदेश का जो बीजेपी संगठन है, उसने कम से कम 2 दर्जन जो नाम है ना वो दिल्ली भेजे थे, और जो जानकारी है उसके हिसाब से, और उसमें काफ़ी नामों को जो है वो सहमति मिल गई है। तो क्या होता है कि एक साथ एक ही मंच में जो है, जैसे आईएएस अफसरों की या आईपीएस अफसरों की सूची जारी होती है, वैसे सूची जारी नहीं होती, ये इंडिविजुअली जारी होती है, ये डिपार्टमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सूची जो फाइनल हुई है दिल्ली से, तो ये इसका जो सिलसिला है अभी ये कंटिन्यू अभी आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। चाहे वो अपना ये क्या कहते हैं वो महिला आयोग में नियुक्ति हो, चाहे वो बाल संप्रेषण आयोग में जो है वो उसमें नियुक्ति हो। ये बात सही है कि जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि इस बात को लेकर के जैसे महिला आयोग में जो है वो लंबे समय से 6 साल से ज़्यादा जो है वो अध्यक्ष जो है उसका पद जो है वो रिक्त है, और इसकी वजह से जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन, क्योंकि आयोग में क्या होता है कि जब तक बॉडी एस्टेब्लिश नहीं होगी तब तक सिर्फ सेक्रेटरी बैठ करके या मतलब अधिकारी बैठ करके वो कार्यों का संचालन नहीं कर सकता जब तक सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि मैं अभी कुछ समय पहले जो है मैंने एक वर्कशॉप भी की थी वहाँ दिल्ली में नेशनल वुमेन कमीशन की। तो उसमें जो कुछ स्टेट थे, मतलब बमुश्किल देश भर में इतने सारे स्टेट हैं, तो उसमें से 5 स्टेट ऐसे थे, 5 या 6 स्टेट ऐसे थे जहां पर कि जो महिला आयोग प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा था, जहां पर आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी। तो उसमें से मध्य प्रदेश भी एक राज्य था। तो ये सुन करके जब पूरे देश भर के पत्रकार वहां पर आए थे, तो ये सुन करके बहुत अच्छा नहीं लग रहा था हमें, चूंकि हम लोग मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे। तो ये वाली बात भी आई थी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ से ये इस चीज़ को मतलब क्लियर किया कि भाई मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहाँ पर कि राष्ट्रीय मतलब जो अध्यक्ष, यहाँ पर महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे आज फ्राइडे हो ही गया है, तो मे बी नेक्स्ट वीक तक शायद 3-4 और भी आयोग में जो है वो नियुक्ति हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। और मुझे लगता है कि 4 मई के बाद में जैसे ही मतलब ये अभी कुछ राज्यों में जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद में जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो बनेगा, तो उसके बाद में मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य में भी काफ़ी कुछ, चाहे वो गवर्नेंस में हो, सरकार में हो, काफी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है ये सिलसिला जी कन्हैया जी, आप ही की बात को दूसरी बात ये जो कह रही थी आप, जो ये मंत्रियों पे जो आरोप लगाने वाली बात आ रही थी, तो ये बात सही है कि कुछ घटनाएं निसंदेह मतलब हुई हैं। और अभी ताजा मामला जैसे गेहूं वाली बात आपने बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश जो है वो अब आज की तारीख में जो है बड़ा ह्यूज स्तर पे जो है गेहूं का प्रोडक्शन करता है, और इस बार जो है निसंदेह बम्पर प्रोडक्शन हुआ है। और मुझे लगता है कि यदि काफ़ी, तो एक तो किसानों ने क्या है कि समय पे खरीदी शुरू नहीं होने से काफ़ी लोगों ने जो है मार्केट में भी काफ़ी बेच दिया, जिनको पैसों की सबसे ज़्यादा सख्त जरूरत थी उस समय। तो वैसे ही हम लोग जो खरीदी शुरू करने में हम लोग कम से कम ये मान के चलो कम से कम 10 दिन हम लोग डिले हुए हैं। तो डिले होने की वजह से जिन किसानों को अर्जेंसी में पारिवारिक जवाबदेही की वजह से या कोई काम की वजह से उनको पैसों की नीड थी, तो उन्होंने खुले मार्केट में बेचा। और ये बात सही है कि उनको एमएसपी से कम में बेचना पड़ा। बहुत सारे किसानों ने 2100-2200 रुपए के रेट में भी बेचा है, जबकि एमएसपी आपका 300-400 रुपए ज्यादा है। तो इसका जो है वो किसानों, और जब प्रॉपर जो पहला वीक था जब मंडियों में खरीदी शुरू हुई, तो एक सप्ताह, शुरुआत के 1 सप्ताह में जो है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं बना, और काफ़ी अव्यवस्थाएं काफ़ी हुई हैं, जो हमको फीडबैक है, चूंकि एज अ जर्नलिस्ट हमको मध्य प्रदेश से जो फीडबैक मिलता है, तो काफ़ी अव्यवस्थाएं हुई हैं। लेकिन अब थोड़ा जो है वो काफ़ी, अब जो है वो काफ़ी जो है
स्थिति है काफ़ी सुधर गई है। अब पहले जो है महज जो 1000 कुंटल पर जो एक मंडी में जो है 1000 कुंटल तक की मतलब जो स्लॉट बुक कर सकते थे, अब जो है उसको 2.5 गुना तक बढ़ा दिया है। मैं एक चीज बता दूं आपकी जानकारी के हिसाब से 2.5 गुना मतलब यह है कि 2500 जो क्विंटल से अधिक है एक मंडी में प्रतिदिन किसानों के जो है वो स्लॉट बुक कर सकेंगे गेहूं को बेचने के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी जो है वो थोड़ी सी स्थिति सुधरेगी और संभवतः अभी जो सीएम है अभी रात को शायद अभी एक और वो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ और जानकारी शायद वो मध्य प्रदेश की जनता को शेयर करेंगे। हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश में जो स्थितियां बन रही है कि भाई 100 लाख मीट्रिक टन जो है गेहूं का उपार्जन करना है, हो सकता है कि आंकड़ा उससे भी ज्यादा जाए। तो इसके लिए जो है अभी जो खरीदी का जो टाइम है, जो टाइम लिमिट मध्य प्रदेश सरकार ने जो तय की है, हो सकता है कि उसको भी जो है इंक्रीज करें, उसको में भी कुछ 10 या 15 दिन जो है उसको और बढ़ाए, ताकि ये जो पिछला जो मतलब जो डिले जो खरीदी शुरू हुई है तो उसकी जो भरपाई है वो आने वाले दिनों में हो सके और प्रॉपर तरीके से जो है वो खरीदी हो सके। ठीक है, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी मैं बता दूं और कन्हैया जी आप भी सुने, कल्पेश जी आप भी सुने, ज्योति जी अभी एक नियुक्ति हुई है निगम मंडल में, पशुधन और कुक्कुट विकास निगम में ये नियुक्ति हुई है। केशव सिंह बघेल को निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि नियुक्तियों की बात चल रही थी और देखिए खबर आ गई कि हाँ भी नियुक्तियां तो हो रही हैं और लगातार आपकी भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है। ठीक है जी, चलिए सारी नियुक्तियां हो जाएंगी, चलिए चिंता मत करिए। जी ज्योति जी। जी देखिए, जो अभी नियुक्तियां हुई है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा ये करती हूँ कि जिस विभाग के आप अध्यक्ष बने हैं वो विभाग आप बहुत अच्छे से चलाएंगे। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगी, अभी कन्हैया लोधी जी ने बहुत अच्छी बात उठाई। देखिए आज जिस तरीके से किसानों का पूरे देश के अंदर विरोध देखने को मिल रहा है, उसके चलते आप पहले 1000 क्विंटल पर हर खरीदी केंद्र में खरीद रहे थे, लेकिन किसानों ने विरोध किया, विपक्ष ने विरोध किया, उसी की बदौलत जो है आप 2500 क्विंटल जो बढ़ा पाए। इसके साथ ही आपने ये वादा किया था कि हम दाना दाना किसानों का खरीदेंगे, लेकिन आपने क्या किया, आप केवल 145 लाख मैट्रिक टन हमारे मध्य प्रदेश में गेहूं की उपज हुई, लेकिन आप खरीद कितना रहे थे, केवल 38%। फिर किसानों ने विरोध किया, विपक्ष ने विरोध किया और फिर उसके बाद आपने बढ़ाया, लेकिन उसके बाद भी आप 50% से कम ही उपज केवल किसानों की खरीद रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ अन्याय है ना। और आप केवल अभी कुछ किसानों की स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपका जो 50% या 50% कम का जो कोटा है वो तो थोड़े दिन में हो ही जाएगा, तो बाकी किसान तो रह ही जाएंगे ना। तो ये सबसे पहले जो सबसे बड़ा वर्ग है किसान वर्ग, आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचना चाहिए कि कृषि मंत्रालय, आपने जिस मंत्री कृषि मंत्रालय में बैठे हुए हैं उनको मुझे लगता है जिस तरीके से वो बार बार असंवेदनशील बयान देते हैं और किसानों की हालत जो मध्य प्रदेश में हो गई है वो वाकई में बहुत दयनीय है। खाद की टाइम पर आप देखा होगा 4-4, 5-5 महीने के लिए आप डीएपी यूरिया के लिए किसान लाइनों में लगे रहते हैं। किस तरीके से किसान परेशान होता है। आप जो है जब किसान अपनी नरवाई जली तो आपकी सैटेलाइट जो है पकड़ लेती है और एफआईआर दर्ज करवा देती है, लेकिन जब किसान स्लॉट बुक करने के लिए जाते हैं तो आपकी जो सैटेलाइट है वो ये कहती है कि इस खेत में जो है किसानों ने गेहूं बोया ही नहीं था। तो इस तरीके से आपका जो दोहरा रवैया है किसानों के प्रति जो असंवेदनशीलता है ये बहुत ही दुखद है। आपको अपनी स्थिति में कम से कम ये सुधार करना चाहिए। ठीक है जी, कल्पेश जी। देखिए ज्योति जी, ऐसा है कि वो टेक्निकल ग्लिच था और उसको सरकार ने अपने स्तर पर निरंतर सुधारने का काम किया है। उसके लिए किसी व्यक्ति को दोषी मत मानिए। जब 100 लाख मैट्रिक टन खरीदने के लिए तैयार है, मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय कृषि मंत्री कह चुके हम किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे, समय बढ़ाना पड़ेगा तो समय बढ़ाएंगे, टारगेट बढ़ाना पड़ेगा तो टारगेट बढ़ाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि 2003 से हम सरकार में हैं। उसके पहले कांग्रेस की किसी सरकार ने एमएसपी पे किसानों का अनाज नहीं खरीदा। किसानों का विश्वास हमारे साथ है क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि पहले भी हम ही ने खरीदा है। और आज अगर 100 लाख मैट्रिक टन का 38% और 50% आप गिना पा रही हैं तो ये उपलब्धि हमारी है, आपकी सरकारों ने कुछ नहीं किया है। इसलिए नैतिक रूप से आपके पास अधिकार नहीं है इस पर प्रश्न करने का या आरोप प्रत्यारोप करने का। कमियां हो सकती हैं और हम उनको सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी पत्रकार महोदय ने बताया कि स्लॉट स्ट्रेंथ बढ़ गई है, स्पेस बढ़ गया है, बारदाने की समस्या का समाधान हो गया है। चूंकि बम्पर पैदावार हुई और एक साथ सारे किसान अपना अनाज बेचना चाहते थे, इसलिए थोड़ी सी देरी हो गई और वैश्विक परिस्थितियों के कारण बारदाने जिस मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, जिस पेट्रोलियम एलएनजी का यूज होता है उसकी शॉर्टेज के कारण सप्लाई में दिक्कत आई थी। उसका समाधान हो रहा है, अब बराबर सब जगह हो रहा है। और सरकार जब कह रही है कि हम खरीदेंगे
पिछली बार भी ऐसी परिस्थिति आई थी तो डेट्स बढ़ाई गई थी सर, वो पूरे किसानों का गेहूं खरीदा गया था। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सरकार के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों का एक एक दाना ये सरकार खरीदेगी। चलिए ठीक है, कन्हैया जी अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो छोटी सी। मुझे लगता है कि ज्योति जी ने जो बात कही है कि ये जो खरीदी का जो टाइम जो है वो जो बढ़ने वाला है या बढ़ सकता है, और ये स्लॉट जो है वो इंक्रीज किया है, लगभग 2.5 गुना कर दिया है, तो इसका जो श्रेय है वो काफी हद तक विपक्ष को भी जाता है। ज्योति जी, कांग्रेस ने जो मूवमेंट किया, जो लगातार इस मामलों में जो बयान किए और पीसी की, और जिस तरह से प्रेशर, क्योंकि आपका दायित्व विपक्ष का दायित्व ही है, इसी तरह के जनहित से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए विपक्ष अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहा है। ये सकारात्मक, ये पॉजिटिव राजनीति है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। ये कोई क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट नहीं है। या बीजेपी इस बात को कहे कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस हम पे ऐसा आरोप लगा रही है, इसको, इस तरह के आरोपों को तो वेलकम किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये यदि सरकार की यदि शाबाशी है कि यदि हम टाइम, यदि स्लॉट को बढ़ा रहे हैं, स्लॉट भी बढ़ा रहे हैं और टाइम भी बढ़ा रहे हैं, तो ये इसका श्रेय जो है न सिर्फ सत्ताधारी दल को मिलेगा, बल्कि बहुत हद तक जो है वो आपको, विपक्ष को भी मिलेगा। और मुझे लगता है कि मार्केट में आपको, फील्ड में इसका क्रेडिट लेना भी चाहिए। आपका ये काम है, आप राजनीतिक दल हो ना, तो आप इसका जितना ज्यादा आप भुना सकते हो इस मुद्दे को जनता के सामने और किसानों के सामने, बिल्कुल भुनाइए। इसका तो मोस्ट वेलकम किया ही जाना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि कांग्रेस इसको कितना भुना पाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।